नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ABFRL आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये स्टॉक एक लंबे गिरावट के बाद लोअर बॉटम से टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है और एक बढ़िया मूवमेंट इसका 5 to 7% का मूवमेंट 5 to 7% का मूवमेंट बहुत फास्ट आने वाला है। मैं इस स्टॉक को अभी लगातार 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा था और मैं डेली एनालिसिस में एवरी डे अपने वॉच लिस्ट में रखता था। आप लोग डेली एनालिसिस के वीडियो अगर देखते होंगे, मेरे चैनल में होंगे, तो आपको ये ट्रेड मतलब इस स्टॉक का लेवल आपको मिलता रहा होगा। मैं एवरी डे इस स्टॉक में एंट्री चाहता था 208 में पिछले 3 दिन से, लेकिन ये 208 आया नहीं। लास्ट डे की क्लोजिंग है, लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग है 208.9 और लास्ट डे का मार्केट बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया। इसके बावजूद भी इस स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया क्योंकि ये स्टॉक ना अभी डाउन ट्रेंड का है। लेकिन चूंकि इंट्राडे चार्ट में, डेली चार्ट में रीटेस्ट लेवल में है, इसलिए मैं इस स्टॉक को सेलेक्ट किया हूं नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी स्टॉक अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए मतलब आपको ये स्टॉक कम से कम 10-12% का शॉर्ट टर्म ट्रेड लेंगे तो दे देगा। 5 से 7% का मूवमेंट ये आपको एफ एंड ओ में बहुत फास्ट दे देगा, ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आप इसमें या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बना सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर मैं ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी रीटेस्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से मूवमेंट अपर साइड में होना चाहिए। मैंने फ्री क्लासेस में ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों को इन डिटेल शेयर किया है, राइट। दोस्तों, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और प्रॉपर एनालिसिस कर लें, रिसर्च कर लें। ठीक है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूं, जो चार्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं एडवाइजर नहीं हूं, जो चार्ट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं ट्रेड करना चाहता हूं, वो आप लोगों के बीच में एज ए फैमिली शेयर करता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब दोस्तों टेक्निकली हम इसकी चार्ट का एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं डेली चार्ट में से शेयर करूं दोस्तों, तो देखिए लगातार अभी लोअर लो लोअर हाई वाले फॉर्मेशन में कंटिन्यू नीचे जा रहा है। ठीक है, और अगर यहां से डेली चार्ट में देखें तो बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट है और रीटेस्ट है। रीटेस्ट के बाद अपर साइड में मूवमेंट करता है। तो जब कोई स्टॉक रीटेस्ट करता है ना, तब मैं एफ एंड ओ में सेलेक्ट करता हूं ट्रेड करने के लिए। वो ट्रेड मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड है और ये स्टॉक मिड कैप इंडेक्स का है और मिड कैप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, आप मिड कैप इंडेक्स का सीएनएक्स मिड कैप देखिए। ठीक है, मतलब निफ्टी मिड कैप देखिए आप, मिड कैप, तो आपको पता चलेगा कि मिड कैप ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, राइट। तो मिड कैप इंडेक्स भी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है, तो इंडेक्स के तरफ से भी इसमें एक अच्छा मतलब सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, स्टॉक भी अच्छे जगह पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसका वीकली चार्ट शेयर करूं दोस्तों, तो बहुत ही वीक दिखता है स्टॉक। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहां से वापस चले जाना था इस स्टॉक को। मैं यहां पर एक बार एंट्री लिया था पोजिशनली, ठीक है, लेकिन ये नीचे आ गया तो मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब इसे लोअर बॉटम से फिर से मुझे लगता है इसमें एक ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप यहां से देखें, ठीक है, तो एक मोमेंट आया कोविड के बाद, एम पैटर्न बनाया और फिर लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में कंटिन्यू नीचे में भी इधर चले जाएगा तो छोटा ऐसे लेके निकल लेंगे। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक में मैक्सिमम खोने के लिए 5% है, मैक्स टू मैक्स लॉस लेने के लिए इसमें कितना है, 5% है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपके लिए केवल 5% है। लेकिन अगर ये स्टॉक रिवर्स किया तो मिनिमम इधर मूवमेंट देखिए, यहां से एक फॉर्मेशन इस टाइप का में भी बन सकता है ऐसे वापस, और फिर इसका मूवमेंट इधर। तो मुझे लगता है ये स्टॉक का ना अपर साइड में एटलीस्ट 275 नियर फ्यूचर और 300 की तरफ हो सकता है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर एक टर्न अराउंड हुआ तो मुझे लगता है इस साल का भी बेस्ट चार्ट हो सकता है। ध्यान रखिए, एक तो बॉटम में मिड कैप ऐसे बहुत ऊपर चल रहा है और ये स्टॉक अभी नीचे। अगर रिवर्स हुआ तो ये बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, समय ले सकता है। तो पाने के लिए ना इस स्टॉक में लगभग 50% है, खोने के लिए मात्र 5% है। देखिए क्या स्टॉप लॉस होगा, एंट्री कैसे होगा, एंट्री तो मुझे लगता है कल ही लेना चाहिए। ठीक है,
एंट्री इसमें कल ही लेना चाहिए। और एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, देखिए जब आप इस स्टॉक में 208 में इसका एंट्री लेवल है, ठीक है, कल मतलब 208 210 में अगर कैश में लेते हैं, ध्यान से समझिए क्योंकि एफ एंडो का भी ट्रेड है, ठीक है, एफ एंडो में ऊपर नहीं लेंगे। अगर कैश में ट्रेड लेना है तो 208 से 210 के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हैं, 208 से 210 के बीच में परचेस कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस मात्र 200 है, मात्र 200 है, मतलब अगर 210 में भी लेंगे तो केवल 5% का स्टॉप लॉस है। और एक छोटा सा मोमेंट आपको यहां तक इजिली मिल जाना चाहिए 225 तक, ठीक है, मतलब आपको अपर साइड में इसमें मोमेंट 15 पॉइंट बहुत जल्दी मिलने वाला है, मतलब 7-8% तो इजिली तुरंत मिल जाना चाहिए। इस स्टॉक की ब्रेकआउट ना इसके ऊपर मस्ट है, बहुत जरूरी है, मतलब 225 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे ध्यान रखिएगा, 225 के ऊपर क्लोजिंग देना वीकली बेसिस पे बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्टॉक रिवर्स नहीं होगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 225 के आसपास जाके स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, अब उसमें समय लग सकता है, इसके बाद स्टॉक का मूवमेंट इस तरीके से हायर साइड में होना चाहिए, ऐसा चार्ट पैटर्न इसका बन रहा है, ठीक है। तो 200 का स्टॉप लॉस लेके 210 में हमारा एंट्री है, टारगेट 225 का है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, मतलब 2-4 दिन के लिए। मिड टर्म के लिए इसका मतलब 2 से 3 महीना के लिए टारगेट 250 का होना चाहिए, फिर आप साल 1.5 साल में 300 की तरफ इस स्टॉक का मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो ये लॉजिक हुआ अगर आप कैश में एंट्री लेना चाहते हैं तब, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से। चलिए अब आते हैं दोस्तों, अगर आप इसमें एफ एंडो में ट्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैं क्या प्रीफर करूंगा, मैं एक स्टडी आज आपको शेयर करूंगा, बुलबुला मैं स्टडी आपको शेयर करने वाला हूं एक बुलबुला, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मजा आएगा अभी आप लोगों को। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को ट्रेड दिया हूं, अभी मारुति में भी चल रहा है बुलबुला ट्रेड, ठीक है। असल में हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर साहब हैं, काफी सीनियर हैं और 1970 के आसपास के ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज भी हैं, बड़े वेल्थ क्रिएट किए हैं, लेकिन मेरे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सारी स्टोरी भी सुनाते रहते हैं स्टॉक मार्केट का, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि वो मेरे पास सीखने के लिए ज्वाइन किए हैं, लेकिन जिनका उम्र 70 ईयर है मैं उनको क्या सिखाऊंगा, मैं ही उनसे सीखता हूँ, ठीक है, और उनका बहुत इज्जत करता हूँ। तो ऐसी स्ट्रेटेजी मैं जो बनाता हूँ उनको बुलबुला कहते हैं, तो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ बुलबुला स्ट्रेटेजी, ठीक है। हालांकि स्ट्रेटेजी सबके लिए बहुत नोन है, सब लोग जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको एफ एंडो में ट्रेड करना है, ठीक है, एफ एंडो में ट्रेड करना है, तो अभी देखिए अगर आप एफ एंडो में ट्रेड करेंगे क्या दिख रहा है कि भाई ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 200 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नहीं, 200 स्टॉप लॉस लेके ना ऑप्शन में ट्रेड या फ्यूचर में ट्रेड नहीं किया जा सकता है। मैं इसे केवल 2 रुपए के सेल रखूंगा, और 2 रुपए के सेल कैसे रखूंगा, चलिए 15 मिनट का चार्ट शेयर करता हूं। देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि कोई भी 200 ईएमए होता है वो बहुत सपोर्ट होता है, अपने आप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करता है, जैसे आप यहाँ देखें, ठीक है। फिर इधर अपर साइड में देखें, ऊपर से नीचे गिरा, रीटेस्टेबल भी है जहां से ब्रेकआउट आया था, ठीक है, और ये हायर हाई फॉर्मेशन है, तो ये भाव मेरे लिए सपोर्ट है, ये रीटेस्टेबल है। कल मॉर्निंग में ना मुझे यहाँ पर 208 में इसका भाव चाहिए, 208 में मुझे इसे परचेस करना है, थोड़ा सा एग्रेसिव रहूंगा मैं, 208 में मैं परचेस करूंगा, इस लो का मैं एसएल रखूंगा 206 के नीचे। एक 15 मिनट का कैंडल, टाइम फ्रेम 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर गया तो मैं पोजीशन से कट कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा। 2600 का लॉट साइज है इसका, ठीक है, 2600 का लॉट है, तो मैं इसमें 2600 मतलब लगभग 5200 रुपया, ठीक है, 5500 का स्टॉप लॉस लेके मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा एक लॉट में, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ये रिवर्स किया, यहां पर कैंडल बना, तो मुझे लगता है रिवर्स कर जाएगा। इंट्राडे में ही है ना, 214 से 216 का टारगेट इंट्राडे में ये दिखा सकता है, केवल इंट्राडे में, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंट्राडे में ही ये टारगेट दिखा सकता है आपको, और नेक्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा 225। तो मेरे लिए टारगेट क्या है, मेरे लिए खोने के लिए क्या है, लगभग 5000, 5500 मान लीजिए, 5500 खोने के लिए। और अगर ये चला गया 216, तो मुझे पाने के लिए मुझे मिलेगा कितना, लगभग 20,000, लगभग 20,000 मिलेगा मुझे, ठीक है, 2600 का लॉट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो एक अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, 20,000 के ऊपर का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। और अगर ये फ्लो में चला गया, यहाँ पर मैं देखूंगा कि कोई बेरिश सेटअप बन रहा है क्या, कोई एम टाइप का पैटर्न बन रहा है क्या। अगर कोई बेरिश सेटअप बन रहा है तो मैं वहां से पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 लॉट ट्रेड लिया हूं, मतलब मैं 10-11 हजार का लॉस लेके ट्रेड लिया हूं, तो मैं एक लॉट निकाल दूंगा यहाँ पर, और एक लॉट को मैं आखिरी तक होल्ड करूंगा जब तक कि फिर वापस आके मेरा कॉस्ट का एसएल काट ना दे। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए अगर आप फ्यूचर में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। करेक्ट। चलिए, पोजीशन को मैं होल्ड करूंगा क्योंकि 25 तक भी जा सकता है, 225 तक भी जा सकता है, वहां तक चले जाएगा, हमें इनफ पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखो एक फ्यूचर का पोजीशन बनाएंगे कितना लगेगा कैपिटल, आई थिंक 1.5 लाख रुपया। ठीक है, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि कैपिटल लगेगा, 1.5 लाख में हो जाएगा। रुकिए मैं लॉग इन करके बताता हूँ आपको। ये है, ठीक है, इधर मेरा लगाया हुआ है ABFRL में। एक फ्यूचर ट्रेड लें, हाँ देखिए 1,14,000 रुपए लगेगा, तो मुझे लगता है ठीक है 1,14,000 रुपए लगेगा। और 1,14,000 मतलब कि देखो अगर 225 चला गया ना तो 30-35 हजार के आसपास का मेरा प्रॉफिट रहेगा। मतलब 1 लाख रुपए लगा के मुझे 30-40% का प्रॉफिट, और अगर जाएगा तो ठीक है, मुझे लगा 5 से 7% का प्रॉफिट में, सॉरी 5 से 7% का लॉस ले लूंगा मैं, खत्म, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो आने के लिए 35-40% तक भी हो सकता है, क्योंकि और भी बड़ा मोमेंट मिल सकता है, लेकिन खोने के लिए मेरे पास केवल 5,000, मतलब 5 से 7% का मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक होगा, ये रिस्क रिवॉर्ड होगा मेरा, तो ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना है तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब मन में आ रहा होगा सर क्या ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते भैया, ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। आपको बस जब भी कोई फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करें, आपको सिर्फ अपना ना एसएल याद रखना चाहिए, एसएल। तो अगर आप 206 का इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेड करें, क्या केवल इंट्राडे में, मान लीजिए यहाँ पर बाई कर लिया, सपोज कर हमने फ्यूचर बाई कर लिया और दिन भर नहीं चला, दिन भर यहीं पर घूम गया, तो ऑप्शन लेंगे तो डीके होगा ना, लेकिन फ्यूचर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंट्राडे के लिए इंट्राडे में रखो, इंट्राडे में बाई करो, इसी जगह में बाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक प्रीफर कर सकता हूँ एक लॉट यहाँ पर, ठीक है, हालांकि मैं निकट नहीं करता, अभी बुलबुला बनाऊंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बाई करें, ठीक है, थोड़ा देर वेट करें, अगर नेगेटिव हो रहा है तो फिर ऊपर हेज कर लें, अभी मैं बताऊंगा कैसे हेज करते हैं। ठीक है, अगर चला गया तो जाने दें, 2-3 रुपया मूवमेंट देने के बाद हेज कर लें। ठीक है, और स्टॉप लॉस रख लें 206 का, सिंपल। ठीक है, 206 के नीचे जाता है, इंट्राडे में पोजीशन कट कर लें, स्क्वायर अप कर लें, जो भी आपको लॉस होता है लॉस ले लें, 15-20 हजार से ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 रुपए का इसका ऑप्शन मिल रहा होगा। करेक्ट। ठीक है, और आपको ट्रेड अपर साइड में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 40-50 हजार रुपए लगा के भी आपको 30-40 हजार रुपए का ट्रेड बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, बुलबुला। चलो बुलबुला आ जाओ, ठीक है, प्रकट हो जाओ, मतलब बुल स्प्रेड, क्या बुल स्प्रेड। ठीक है, बहुत बार बनाए होंगे। क्या करते हैं, एक कॉल बाई करते हैं एटीएम का, मैंने फ्री क्लासेस बताए आप लोगों को। ठीक है, और एक कॉल सेल करते हैं, एक कॉल सेल करते हैं ओटीएम का, ये बाई करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो एटीएम का कॉल क्या है, एटीएम मतलब 210 का रख लेंगे, 207.5 नहीं रखना है, 210 का रख लेंगे, जो 6 रुपीज के आसपास चल रहा है, 5.95। और जहां तक टारगेट जाने वाला है, जैसे 225 जाने वाला है, तो मेरे लिए क्या है सबसे बढ़िया ऑप्शन, 220, माफ करना, हाँ 220 का मैं कॉल सेल कर दूंगा, 210 का मैं बाई कर लूंगा, लॉस हो जाएगा मेरे पास फिक्स 9,000 का, और 17,000 का समथिंग का प्रॉफिट मिल जाएगा, खत्म मामला। ठीक है, देखिए 220 का मैं कॉल सेल किया हूं, कितना, 2 रुपए 45 पैसा में, अगर मैं कर रहा हूं, सुबह 5-10 पैसा ऊपर नीचे मिल सकता है, इसका मतलब क्या कि 222 रुपया 50 पैसा के ऊपर मेरा प्रॉफिट कम, मतलब मेरा प्रॉफिट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कल ही बनाता हूं और कल ही प्राइस चले जाता है, सपोज करो कल ही चले जाता है, मन में सवाल आएगा तो कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिल जाएगा, खत्म। चाहो तो बुक कर लो, क्योंकि इसमें 16,900 रुपये मिलना है, तो इसलिए स्लो जाए, ट्रेड बना लो और दुआ करो धीरे धीरे जाना क्योंकि अब ऊपर चले जाएगा 225 चले जाएगा, फिर आपसे होल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, फ्यूचर वाले तो होल्ड कर लेंगे, ऊपर से कोई कॉल सेल कर देंगे, कुछ भी करके पोजीशन होल्ड कर लेंगे, फिर नीचे पुट बाई करके पोजीशन होल्ड कर लेंगे, लेकिन आप नहीं करोगे।
ठीक है, आप पोजीशन बुक कर लोगे। तो सोचो कि धीरे धीरे जाए और इस पोजीशन को ना आप आखिरी तक होल्ड कर सकते हो, 27 28 तक होल्ड कर सकते हो। 29 का एक्सपायरी है, एक दो दिन पहले पोजीशन स्क्वायर अप करना चाहिए जब आप कोई स्टॉक ऑप्शन बाई की हो तब, क्योंकि कई बार ना आईटीएम होने के बाद वहां पर कोई सेलर रहेगा नहीं, तो आप मतलब पोजीशन कैसे क्लोज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनलिक्विड भी हो जाता है कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें मैक्सिमम आपको 9,000 रुपया जा सकता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही बना दिए कि चलो जैसे 208 आया, 208 में ही आपको डर लगता है, आपने ऑप्शन बाई किया और लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे हो रहा है, ठीक है, आप होल्ड नहीं कर पाए और तुरंत ऑप्शन सेल कर दी, तो कोई बात नहीं, 9,000 रुपया मैक्सिमम लॉस होगा। तो देना कितना है बाजार को, 1:2 तो है ना ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 102 के आसपास, 1:2 के आसपास है, ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड आपको मिल रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बना सकते हैं। थोड़ा देर होल्ड कर लिए, ठीक है, थोड़ा देर होल्ड कर लिए, मूवमेंट कर गया, सपोज करो कि आपने 208 में परचेस किया, 212 चला गया, 4 रुपया मूवमेंट आ गया, आपका प्रॉफिट 4 रुपये मूवमेंट आते तक तो 8,000 रुपये बन जाएगा आपका प्रॉफिट, या 6,000 7,000 रुपये बन जाएगा आपका। फिर क्या है, कॉस्ट कैसे डालो, शांति से छोड़ दो, फिर बाद में हेज करो दिन की आखिरी में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलिए, तो पोजीशन इस तरीके से बना सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपये लगेगा इसमें आपको, ठीक है। फ्यूचर बनाएंगे तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ओके, तो दोस्तों ये हुआ एबीएफआरएल के ऊपर मेरा व्यू और लॉजिक। मैंने इसमें पोजिशनल ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, एवरीथिंग मैंने शेयर किया है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लर्निंग आपको बहुत कुछ मिला होगा, लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।